पर सबसे पहले दालों के साथ ही कर लेते हैं। जिस तरह की तेजी यहां पर भावों में बनती हुई नजर आई है, उसका सीधा असर यहां पर सरकार के तौर पर हमने इम्पैक्ट में आता हुआ देखा है। काफी सारे मेजर्स यहां पर ऑलरेडी लिए ही गए हैं और अब माना जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट्स की बातचीत भी यहां पर है। अमित, अब कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर? बिकॉज एक तरफ मौसम है, दूसरी तरफ आवक है, बाजार खरीफ पर नजर रखेगा, लेकिन साथ ही साथ दालें यहां पर एक थोड़ा सा कंसर्न लगातार सरकार के लिए रही। जी, मेरे से क्वेश्चन है मनीषा जी। जी। गुड मॉर्निंग। मेरे को लगता है दालों में अभी जैसा कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए जो है कीमतों में एक कंट्रोल रखा जाएगा और ये लगता है कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। तो प्राइसेस में अपसाइड का मूवमेंट थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। चने की अगर मैं बात करूँ तो चने में काफी अच्छी तेजी अभी लास्ट 3 से 4 महीनों में देखने को मिली। लगभग 5500 का चना 7000 के आसपास अभी फिजिकल में जो है प्रोडक्ट ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि प्राइसेस जो है अभी काफी बढ़ गए हैं चने दाल के भी देखा जाए और बाकी दालों के भी थोड़ा सा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसमें देखा जाएगा। प्राइसेस में मेरे को लगता है यहाँ से 5 से 7% का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों के पास भी स्टॉक है या स्टॉक करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मेरे को लगता है 2 से 3 महीने अगर वेट करेंगे तो 5 से 7% का करेक्शन अभी यहाँ से मिल जाएगा। तो काफी अच्छे भाव वहां पर देखने को मिलेंगे। जी। जी हाँ, भाव तो यहाँ पर ऊंचे हैं ही सभी दालों के, फिर चाहे वो उड़द है, तुअर है, चने में भी वही हाल है। और हमारे साथ अब आईपीजे के बिमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। बिमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और दालों की ऐसी चिंता है, दालों की ऐसी सिनेरियो है कि यहाँ पर रोजाना एटलीस्ट 2-3 दिनों में एक हेडलाइन बनती हुई नजर आती है। और अब जो लेटेस्ट सोर्सेज के थ्रू पर यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि सरकार यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकती है, काफी सारी कंट्रीज से यहाँ पर बातचीत भी है, इम्पोर्ट बढ़ाने की बातचीत यहाँ पर सरकार कर रही है। कैसे देखते हैं आप, एक तो भारतीय बाजारों में एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी और जिस तरह से अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह से यहाँ पर बातचीत चल रही है, कितना इंपोर्ट यहाँ से आगे जाकर होता हुआ नजर आएगा? धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, दालों का जो इंपोर्ट है, मेरे ख्याल से अब जो सरकार की जो अभी प्रेजेंट पॉलिसी है, तो लगभग सारी दालें जो है उनका इंपोर्ट फ्रीली अलाउड है। एक मूंग को छोड़ के अगर आप देखें, तुअर, उड़द, चना, मटर और मसूर, ये सब ड्यूटी फ्री और एक लंबे समय तक इनका इंपोर्ट जो है अलाउ कर दिया गया है। येलो पीस का जो इंपोर्ट सरकार ने दिसंबर में अलाउ किया था, 7 दिसंबर को, उसको 21 अक्टूबर तक जीरो ड्यूटी पे अलाउ कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभी कि अब कोई ऐसा कदम बचा है कि जिसमें इंपोर्ट के लिए कदम उठाने की जरूरत है। ऑलरेडी जीरो ड्यूटी पे कंप्लीट ट्रीट कर दिया गया है। दालें जो इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध है, उसका इंपोर्ट भी अच्छी मात्रा में हो रहा है। जैसे कि येलो पीस का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 7 दिसंबर को गवर्नमेंट ने येलो पीस का इंपोर्ट अलाउ किया था। तो आप ये समझिए लगभग 1.5-1.6 मिलियन टन, 15 से 16 लाख टन का इंपोर्ट हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर तक ये इंपोर्ट जो है फर्दर 15 से 20 लाख टन का हो जाएगा। इसके अलावा जो तुअर की जो अवेलेबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में है, जैसे कि आप जानते हैं कि म्यांमार में और ईस्ट अफ्रीका में तुअर का उत्पादन होता है। जो अभी फिलहाल जो तुअर अवेलेबल है वो सिर्फ म्यांमार से अवेलेबल है। वो एक बहुत ही छोटी क्रॉप होती है, 3-3.5 लाख टन की होती है। और हमारे यहाँ जो कमी है वो लगभग 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख टन से ज्यादा की कमी है। तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल क्रॉप होगी वो अफ्रीका से होगी। हर साल लगभग वहां से 6 से 7 लाख टन का इम्पोर्ट होता है और इस साल भी मैं समझता हूँ कि लगभग उतना इम्पोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो अगस्त से स्टार्ट होगा। उड़द ठीक है। का जहाँ तक सवाल है, हम हर साल हमारे यहाँ 6-7 लाख टन का इम्पोर्ट हो रहा है और म्यांमार से कर रहे हैं। हाँ, आपने जो ब्राजील और अर्जेंटीना की बात की है, आइए मैं आपको बता दूं कि आईपीजी ने 2023 में एमओयू साइन किया था ब्राजील की जो हमारी जो काउंटर पार्ट है इब्राफे की, वहाँ पे दालों का उत्पादन हो। और इस साल लगभग 50,000 टन के लगभग ब्लैक मापे का इंपोर्ट होने का अनुमान है वहां से, जो जून से स्टार्ट होगा। तो वर्ल्ड जहाँ भी दालें उपलब्ध है, सरकार ने चने का भी जीरो ड्यूटी पे जो 66% ड्यूटी उसको जीरो ड्यूटी 0% कर दिया है। तो जी। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत चना है वो 1.5-2 लाख टन वो आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबी मात्रा में चना अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो नई क्रॉप है वो नवंबर, तो उसका जो शिपमेंट होंगे नवंबर-दिसंबर में होंगे। जी, तो मुझे याद है बिमल जी, आपने कहा था कि सरकार का जोर अभी भी ऐसा है कि बाहर के देश हमारे लिए ज्यादा दाल उगाएं। जो भारतीय बाजारों में जो भारतीय किसान हैं, आपको लगता है कुछ यहाँ पर इंसेंटिव देने की भी जरूरत है आगे जाके? आई मीन आई अंडरस्टैंड कि ये आज किया तो कल नहीं होगा, लेकिन एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी क्या आपको लगता है दालों के लिए भारतीय बाजारों में बनाने की जरूरत है?
बिल्कुल, हमारा सरकार का जो एक एजेंडा भी है कि भारत को दालों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। पहले भी इससे बात हुई कि 2027 तक हमारे यहाँ हमारे जो सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट भी हुआ कि 2027 तक हम आत्मनिर्भर होंगे। हालांकि उसमें वो एक बड़ा सब्जेक्टिव इशू है, क्योंकि देखिए हमारी जो दालें का जो उत्पादन होता है वो रेनफेड एरिया में होता है, और हम कम्प्लीटली दालों के उत्पादन के लिए रेनफेड एरिया मानसून पे डिपेंडेंट है। एक खराब से हमारा सारा जो सप्लाई का डायनामिक्स है वो बदल जाता है। इसलिए हमें एक लॉन्ग टर्म और एक बैलेंस पॉलिसी की जरूरत है। हम जो आपको बता दूं कि पिछले जनवरी से लेके 1 जनवरी 2023 से लेके अभी तक, मतलब आप समझिए 16-17 महीनों में सरकार ने कम से कम 11 नोटिफिकेशन दालों की पॉलिसी के लिए उन्होंने इशू किए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये नी जर्क पॉलिसी डिसीजन है, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा उत्पाद, हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी जो इनकम है वो राइज हो रही है। 2030 तक मुझे ऐसा मानना है कि हमें 40 मिलियन टन, लगभग 400 लाख टन दालें चाहिए। इसके लिए एक बैलेंस पॉलिसी चाहिए। हर 2 महीने में, 3 महीने में एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हैं। आज की जरूरत के मुताबिक हम पॉलिसी को अनाउंस करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। इससे हमें मदद नहीं मिलेगी। इसमें हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे ट्रेड है, हमारी सरकार है, सबको नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये एक अनुरोध होगा कि सरकार, और इसमें आईपीजी सरकार को इसमें जो भी सुझाव है हम देने को तैयार है। हमने बार बार हम मिल भी रहे हैं सरकार से, हमारी मीटिंग्स भी होती है सेक्रेटरी लेवल पे, और हम उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म और एक बैलेंस पॉलिसी बनाएं। अभी जैसा कि जीरो ड्यूटी पे येलो पीस का इंपोर्ट इन्होंने अलाउ किया, ये मैं समझ नहीं, क्योंकि देखिए अब जुलाई से वर्ल्ड मार्केट में सभी जो ओरिजिन कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया है, कनाडा है, यूक्रेन है, यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, लगभग 10 मिलियन टन से ज्यादा की येलो पीस का वहाँ पे प्रोडक्शन होगा। हमारे यहाँ जीरो ड्यूटी पे सरकार ने जो अलाउ किया, मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट कैश करेगा। और हमारे यहाँ जो अभी जो 39 रुपए जब से सरकार ने येलो पीस का जो एक्सटेंड किया है जून से लेके अक्टूबर तक इम्पोर्ट को, उससे हमारे 1.5 से 2 रुपए किलो की मंदी आ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जीरो ड्यूटी पे रहा तो ये हमारे जो प्राइस जो है, मेरा मानना है कि ये 34-35 रुपए या उससे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा उपलब्धता होगी येलो पीस की। तो उससे क्या होगा कि देखिए हमारे किसानों को, जब हमारे यहाँ जब हार्वेस्ट हो जाएगा खरीफ का और जब रबी का उत्पादन होगा, क्योंकि चना और जो मटर है हमारे यहाँ रबी की क्रॉप होती है, तो उस समय और इतने कम रहेंगे तो हमारे किसान के लिए ये कि उनको सही सिग्नल नहीं है उनके लिए। ये सही नहीं, जैसे आपने कहा वो सही सिग्नल नहीं है उनके लिए। और जुलाई ऑनवर्ड्स 10 मिलियन टन अगर येलो पीस बाजार में आ जाएगा तो क्लियरली यहाँ पर तो भाव गिरेंगे ही, और वो ऐसा समय होगा जब यहाँ पर भी बुआई हो रही होगी। तो क्लियरली एक लॉन्ग बैलेंस्ड पॉलिसी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरत भी है रादर। बिमल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो काफ़ी डिटेल में वो समझाने के लिए भी। तो क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो दालें उगाई जा रही हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में एक बैलेंस्ड अप्रोच की यहाँ पर ज़रूरत है। और जैसे बिमल जी कह रहे थे कि मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ज़्यादातर दालें यहाँ पर रेनफेड एरियाज में उगाई जाती हैं। तो उस पर एक सेंस ले लेते हैं। हमारे साथ स्काईमेट के